suspended wire is increased. Length of suspended wire is increased under an applied load. Under an applied load. Okay. Yes. Then the ratio of increase in length to the original length is called strain. Okay. Yes, sir. फॉर्मूला की बात करते हैं तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इंक्रीज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. Increase length upon original length means strain is equal to delta L upon L. Okay. ठीक, राइट डाउन. Done, sir. नेक्स्ट है हुक्स लॉ. हुक्स लॉ according to Hooke's क्या होता है, when strain is small, then stress is proportional to the strain. Then stress is proportional to the strain. Okay. And the ratio of stress to the strain is constant.
This ratio is called modulus of elasticity. Elasticity. Okay, understand? फार्मूला लिख लीजिए. इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस Stress upon strain. अपॉन स्ट्रेन. Okay. Next heading, types of modulus of elasticity. Types of modulus of elasticity. चले. There are mainly three types of modulus of elasticity. Okay. Number one, Young modulus of elasticity. Number two, bulk modulus. Bulk modulus of elasticity. Number third, modulus of rigidity. Modulus of rigidity. इसके बाद फर्स्ट हेडिंग, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. चले. Yes, sir. सर 1 मिनट बैक वाली स्क्रीन पे जाइए.
हाँ हो गया। Young modulus of elasticity. Young modulus of elasticity. चलिए देखिए यंग मॉडुलस क्या है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, देखो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये दिख रहा है, यस इस पे जब हम स्ट्रेस, इस पे हम जब मान लो ये इलास्टिक है, जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा। किचन जब बढ़ेगा तो इसकी लेंथ बढ़ेगी। देखिए सपोज करिए कि ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, इतनी कंडीशन पे हमने फोर्स लगाया और ये क्या हो गया, बढ़ गई। ठीक, तो इसकी लेंथ बढ़ी ना। यस सर। तो अगर जो लेंथ बढ़ी उसको सपोज कर लें कि डेल्टा एल है। क्या है, डेल्टा एल। फिगर के द्वारा हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक इस सरफेस पे है, अगर इससे इसकी लेंथ लेंथ कितनी है, एल, कितनी एल, ठीक है। यहाँ पे यस सर। ये जो लेंथ है, ये आपकी है कैपिटल एल। ठीक, ये क्या है, कैपिटल एल है। हम इस पे क्या करते हैं, मास लगाते हैं mg। तो ये क्या हुई, इंक्रीज हुई। ये क्या हुई, इंक्रीज हुई। ठीक, हुई कब, जब इस पे हम मास क्या लगाए, जब इस पे mg लगाए। अब ये इंक्रीज हुई, जब हमने मास mg लगाया तब ये क्या हुई, ये इंक्रीज हुई। यानी mg का मतलब है कि एक फोर्स लगाई। अब ये मान लें कि ये इसकी जो लेंथ है वो क्या है, डेल्टा एल है। बोलिए, यहाँ पे हमने एक वेट लगाया, ठीक, जो क्या है, mg, क्या है, mg। एमसी। ठीक, अब देखिए ये एल है, ठीक है, यहाँ तक। इस पे जब हमने लोड दिया, mg को लोड दिया, तो इसकी लेंथ बढ़ गई ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें कौन सी इंक्रीजिंग हुई है, लॉन्गिट्यूडनल इंक्रीजिंग हुई है। क्या हुई है, लॉन्गिट्यूडनल हुई है। लॉन्गिट्यूडनल केवल लेंथ में होती है, किस में होती है, लेंथ में। ठीक है, यानी ये जो इंक्रीजिंग होती है वो किस में होती है, लेंथ में होती है। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग लिखते हैं। चले, यस सपोज
whose length is very large as compared to breadth. ब्रेथ की कंपेयर में जो लेंथ है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। हमने सपोज किया कि ब्रेथ की कंपेयर में जो लेंथ है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. is acted by two equal and opposite force in the direction of length. In the direction of length. तो क्या होता है, then the length of body is changed. Length of body is changed. Okay. Yes, sir. बॉडी की क्या हो जाती है, लेंथ इसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. 1 minute. ठीक, हाँ। चलिए देखिए, जब बॉडी की लेंथ चेंज होती है इस कंडीशन पे इसको हम क्या कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, देखिए जब लेंथ बढ़ी, लेंथ चेंज होने का मतलब लेंथ में इंक्रीजिंग हुई ना। लेंथ चेंज होने Yes, का sir. मतलब क्या है कि लेंथ या तो इंक्रीज हुई और या तो डिक्रीज हुई। ठीक है Decrease. भाई, या तो इंक्रीज हुई और या तो क्या हुई, डिक्रीज हुई। Hmm. तो चलिए इसमें क्या हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन, लॉन्गिट्यूडिनल यही होता है ना, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हाँ। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जो लेंथ में केवल रेशियो बनता है। ठीक, वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया। ठीक है, Yes, sir. चलिए अब देखिए इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, यहां लिखेंगे व्हेन फोर्स इज अप्लाइड पर यूनिट एरिया। जब पर यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस चेंज होगा। तो वहां पे स्ट्रेस क्या होगा, चेंज होगा। बोलिए, the force is applied per unit area is called क्या, longitudinal stress। Hmm. ओके,
फार्मूले पे आ जाइए। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए। फोर्स अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन, फोर्स अपॉन एरिया एरिया क्रॉस सेक्शन फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब देखिए यंग मॉडुलस होता क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है बताइए हमें। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ा था रेशियो ऑफ क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही पढ़ा है ना। यस अभी जस्ट पहले पढ़, अभी आज ही पढ़े हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस में क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, चलिए अब नीचे आ जाते हैं। द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain is called क्या, young modulus of elasticity। young modulus of elasticity। in this condition क्या होता है, इसमें जो स्ट्रेन होता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है। in this condition strain is very small। ओके, बात समझ में आ गई। यस सर चलिए अगर लेट करें, लेट L is length of a wire, okay, whose radius is R, जिसकी रेडियस क्या है, ठीक है, is clamped to a rigid support, rigid support, and a weight mg is applied to the other end, okay, then length of wire is increased by क्या, डेल्टा L, increased by डेल्टा L। ओके, चलिए आइए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करते हैं।
अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। बोलिए। यस सर। तो हाँ। फोर्स क्या है? फोर्स है mg। mg। और एरिया क्या है? बोलिए। क्योंकि वायर है ना, वायर का एंड कैसा होता है? सर्कुलर होता है। क्रॉस सेक्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। हम्म, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए अब यहीं पे बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, चलिए यहाँ पे हम बात यस करते सर। हैं यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अब क्या हो जाएगी? तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम y से डिनोट कर लेते हैं। क्या हो जाएगी? तो क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही होता है ना। हाँ लॉन्ग। स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही होता है ना। तो चलिए यस सर। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, यही है ना। mg अपॉन अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। ये रखिए, y इज इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। इधर वाला क्या डेल्टा एल अपॉन एल है तो पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एल इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा एल। ठीक, यस सर। ये इक्वल में क्या हो गया? एम जी एल इक्वल में वाई इज इक्वल टू क्या हो गया?
mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। ठीक, ये आपका हो गया फॉर्मूला। क्लियर? अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए mg की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, Yes. तो यूनिट क्या हो जाएगी? mg न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? हाँ सर। अंडरस्टैंड? सर ये यूनिट दिख ही नहीं रही है। यूनिट नहीं दिख रही है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ठीक, यस सर। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, डेरिवेशन है, नेक्स्ट डे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट बचा है, केमिस्ट्री भी स्टार्ट होनी है और 10 मिनट में ये हाँ सर। डेरिवेशन कंप्लीट हो नहीं पाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि स्टील और रबर दोनों में कौन ज्यादा इलास्टिक होता है? Who is more इसमें elastic than? Steel is more elastic or rubber is more elastic? रबर। कैसे? वो तो नहीं पता बट रबर होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि जो स्टील होता है, स्टील की बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्टील की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रबर की यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों को कंपेयर किया जाता है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो स्टील है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, या आप पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट डे कराएंगे कि कौन ज्यादा इलास्टिक होता है, स्टील या रबर। ठीक है, इसके बाद है बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइसंस रेशियो। अच्छा हाँ, एक में थोड़ा सा एक चीज हमने छोड़ा था, आपके कोर्स में पता नहीं है कि नहीं है, एक सेकंड रुको बताते हैं। इसमें थोड़ा सा एक चीज और पढ़ना है हम लोगों को कि इलास्ट जो वो है स्ट्रेस, स्ट्रेस और स्ट्रेन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, लिख लीजिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। हेडिंग डालो। हाँ सर डालिए। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। यस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस।
There are three types of stress. Three types of stress. Number one, normal stress. नॉर्मल स्ट्रेस ऐसे ही डैश करके लिखिएगा। नॉर्मल स्ट्रेस में भी दो होते हैं, एक टेंसाइल होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या है थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। When we increase the length of a solid, then चले आगे। Yes, sir. According to then the force acting perpendicular at unit area is called tensile force. टेंसाइल फोर्स। ओके, कहने का मतलब जब हम किसी की लंबाई बढ़ाते हैं, लंबाई बढ़ाने के बाद जब लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई कम होगी, ये ध्यान दीजिएगा। जब लंबाई बढ़ेगी तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? कम होगी। जैसे देखिए बॉटल है, अगर इसको हम गर्म करके हीट देकर इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे तो जो इसकी मोटाई है वो क्या होगी? कम होगी। वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है, Come on. तो Yes, हो गया टेंसाइल। इसी में दूसरा होता है नॉर्मल स्ट्रेस में ही दूसरा होता है कंप्रेसिव। कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस का होता है जब हम लंबाई को घटाते हैं तो ये कंप्रेस होता है। क्या होता है? compressed. कंप्रेस्ड होता है। When we decrease the length of wire, then the force acting is called the force acting is called compressive force. compressive force। ओके, ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस में। दूसरा होता है टेंजेंटियल या शियरिंग स्ट्रेस। टेंजेंटियल और शियरिंग।
स्ट्रेस, टेंजेंटियल और शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी सॉलिड में जो उसके स्पर्शी भाग में टेंजेंटियल पार्ट में जो फोर्स कार्य करता है, जो फोर्स उसके टेंजेंटियल पार्ट में काम करता है, वर्क करता है, ठीक है, उसका रेशियो जो होता है वो शियरिंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, लिखेंगे। समझ तो गई। लिख लीजिए। फोर्स टेंडिंग टू कॉज डिफॉर्मिंग ऑफ मटेरियल, बोले? हाँ सर। देखिए, फोर्स टेंडिंग टू कॉज, टेंडिंग टू कॉज डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल, material by slippage along a plane, by slippage along a plane parallel to the imposed stress, parallel to the imposed stress। एक तरीके से समझ ले, ये टेंजेंटियल होता है, किसी भी स्ट्रेस के स्पर्श रेखीय भाग पे लगता है। ठीक है, हाँ सर। थर्ड है वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस, इसी को बल्क स्ट्रेस कहते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, बोले? हाँ सर। वॉल्यूम स्ट्रेस इज, वॉल्यूम stress is the stress in which the volume of body, the volume of body change due to the stress। जब लेंथ बढ़ेगी, ब्रीथ बढ़ेगा, एरिया चेंज होगा, और जब एरिया चेंज होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है,
हाँ सर। ओके, ये है वॉल्यूम स्ट्रेस। इसी तरह से स्ट्रेन भी 3 होते हैं। ठीक है, नाम लिखना हो तो कहिए, नाम लिखा दें। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। यस। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। नंबर 1, longitudinal strain. Number 2, volume strain. Number 3, shearing strain. लॉन्गिट्यूडनल जब लेंथ बढ़ती है तब होता है, शेयरिंग स्ट्रेन जब एरिया बढ़ता है तब होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन जब वॉल्यूम बढ़ता है तब होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। हाँ सर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख लीजिए, डेल्टा एल अपॉन एल होता है। ठीक है, क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। एल होता है। वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन में डेल्टा वी अपॉन वी होता है। ठीक, बाकी डेफिनेशन तो फार्मूला से बना लेंगे। यस। हाँ। रेशियो होता है शेयरिंग स्ट्रेस में, क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस में इसका एरिया, यानी जो एरिया का होता है, एरिया के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसको हम एक तरीके से डेल्टा ए अपॉन ए मान लीजिए। इसको आप मान लीजिए डेल्टा एक्स अपॉन एल। ठीक है, क्लोज करें। ओके सर।